दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कभी सिर्फ 40 ओवर्स का गेम नहीं होता है, बल्कि ये 2 हफ्ते पहले शुरू हो चुकी है ऐसी जंग होती है जहां पर कि डिबेट्स, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस एंड उसके बाद में जब पावर प्ले खत्म होता है तब वहां पर समझ में आता है कि भाई साहब गेम तो यहाँ पर अलग ही लेवल पर हो चुका है। प्रेमदासा जैसे स्लो सरफेस पर मिडिल ओवर्स ही कहीं ना कहीं मैच के डायरेक्शन को सेट करेंगे। आज तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस में 200 का स्कोर वैसे भी पार नहीं हुआ है और यहाँ पर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक के ऊपर इंडिया जितना ज्यादा अपने स्कोर को कंसोलिडेट करेगा उतना ही ज्यादा सही रहेगा। एंड इस बार पाकिस्तान के पास में दो ऐसे नाम हैं जो शोर नहीं मचा रहे लेकिन इम्पैक्ट बड़ा कर रहे हैं। साहिबजादा फरखान, जिसने कि बुमराह को छक्के मारकर डॉक्यूमेंट्री बनवा ली थी, एंड दूसरा है बट्टेबाज उस्मान तारिक, जो कि अपनी थ्रो बॉल को लेकर काफी चर्चा में। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री बनवाने वाले फरहान की। फरहान दरअसल अभी इस समय ग्लोबल सुपरस्टार तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इंडिया के अगेंस्ट उसका रिकॉर्ड इग्नोर करना भी मुश्किल है। एशिया कप में उसने 3 बार इंडिया का सामना किया है, 40, 58 एंड 57, और सिर्फ रन्स नहीं बल्कि 155 रन से लगभग 63% बाउंड्रीज भी क्रिएट करी हैं। मतलब इंटेंट क्लियर था कि प्रेशर डालना है। एंड सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर आ जाता है जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट उसका अप्रोच। दुबई में बंदे ने बुमराह को पावर प्ले में अटैक किया। वो पहला प्लेयर बना जिसने बुमराह को T20 फॉर्मेट में 3 छक्के लगाए। अब ये सिर्फ एग्रेशन नहीं था, उसने एक पूरा मेथड यहां पर अप्लाई किया। उन्होंने क्रॉस बैटेड स्लॉक कम खेला, ज्यादातर स्ट्रेट ड्राइव और कंट्रोल लॉफ्ट ठीक यूज किया। थोड़ा सा रूम बनाया लेफ्ट लेग को क्लियर करके और स्ट्रेट फील्ड को टारगेट किया। अब मैं जानता हूं ये चीज बहुत अच्छी करेगी, लेकिन फिर भी ये डॉक्यूमेंट्री बनाने लायक तो था नहीं। लेकिन खैर, पाकिस्तान के पास खुशी के मौके कम रहते हैं, इसलिए उन्होंने एक हारे हुए मैच में छक्के मारने वाले खिलाड़ी के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बना दी। अच्छा, यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फरहान जो है वो वाइल्ड हिटर नहीं है। उसका जो मैडनेस है ना वो कंट्रोल्ड है। स्ट्राइक रेट 124 था एवरेज, लेकिन 50 प्लस का था। मतलब रिस्क और कैलकुलेशन का एक बैलेंस यहां पर है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या इंडिया बुमराह को पावर प्ले में लाएगी या फिर उन्हें बाद के ओवर्स के लिए रोकेगी। अगर अर्ली आते हैं तो फरहान वर्सेस बुमराह एक प्रॉपर हेड टू हेड बनेगा। अगर नहीं आए तो पाकिस्तान को अर्ली रिदम मिल सकता है। दूसरा नाम यहां पर आता है पाकिस्तान के थ्रो बॉलर उस्मान तारिक का। थ्रो बॉलर इसलिए क्योंकि माने या ना माने, लेकिन बंदा करता तो यही है, हर कोई इसीलिए तो बोलता रहता है। हाँ, थोड़ा सा ये अननोन फैक्टर जरूर है। सिर्फ 4 T20 खेले हैं, थ्रो के बदौलत 11 विकेट्स भी निकाल लिए हैं। इकोनॉमी 6 से नीचे की है, स्ट्राइक रेट हर 8 बॉल पर 1 विकेट का है। ये नंबर से स्मॉल सैंपल हो सकते हैं, लेकिन T20 मैच में एक मैच मतलब काफी होता है बताने के लिए कि आप क्या इंपैक्ट डाल रहे हो टीम की जीत में। तारिक का मैजिक मिस्ट्री स्पिन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि टेम्पो है। उसका जो रनअप है उसमें एक विजिबल सा पॉज है, वो रुकता है फिर बॉल को रिलीज करता है। मॉडर्न T20 बैटिंग ट्रिगर मूवमेंट्स पर डिपेंड करती है, प्रीलोड, कमिट, अटैक, और तारिक उसी रिदम को कहीं ना कहीं तोड़ता है। बैटर हाफ कमिट हो जाता है और क्रिकेट में सबसे डेंजरस जोन वही कहलाता है जब आप श्योर नहीं होते हैं। इंडिया की करंट बैटिंग लाइनअप लेफ्ट हैंड हैवी मानी जा रही है और ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट नेचुरली प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। बॉल टर्न करेगी तो एज का चांस बनेगा, अगर टर्न नहीं करेगी तो स्किड करके एलबीडब्ल्यू का चांस बनेगा, बोल्ड का चांस बनेगा। जाहिर सी बात है, यहां पर बैट्समैन के लिए काफी हद तक ट्रैप सेट है। नामीबिया के कैप्टन जेरार्ड एरास्मस ने भी इंडिया के साथ में रिसेंटली कुछ ऐसा ही किया था। बंदे ने 20 रन देकर 4 विकेट निकाले थे एंड वार्निंग दे दी थी कि अनयूजुअल एंगल और इस तरह की जो स्पिन है ना वो टेम्पो को बिगाड़ सकती है एंड कहीं ना कहीं विकेट भी निकाल सकती है। तो ऐसे में इंडिया क्या करे? मेरा पर्सनल ओपिनियन यहां पर सिंपल सा है कि पॉज को इग्नोर करो, हाथ को नोटिस करो, रिलीज पॉइंट जहां पर इंपॉर्टेंट है उसके पहले का ड्रामा पूरा इग्नोर करो। अगर बैटर पॉज के साथ में फ्रीज हो गया तो बॉलर जीत जाएगा। सेकंड, अर्ली ओवर्स में बाउंड्री का प्रेशर बिल्कुल मत लो, पहले क्लैरिटी लाओ। क्लीन कॉन्टैक्ट, सिंगल के साथ रोटेशन, डबल, सिंगल, डबल में खेलो। जब रिदम समझ में आ जाए तब सिलेक्टिव अटैक करो। सबसे डेंजरस शॉट होने वाला है अर्ली फेज में स्लॉग स्वीप करना। स्टॉप स्टार्ट बॉलर के अगेंस्ट अगर यहां पर टाइमिंग खराब हुई ना तो बॉल ऊपर जा सकती है, टॉपेज लग सकता है, सॉफ्ट डिसमिसल हो सकता है, प्रेशर डबल हो सकता है। एक चीज और, इंडिया को मैचअप आइडियोलॉजी से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंडर स्ट्रगल करते हैं तो प्लान्ड राइट हैंडर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। फील्ड और लाइन डिसरप्ट करनी पड़ेगी, बॉलर को कंफर्ट जोन से निकालना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान के पास में स्पिन डेप्थ भी है, शदाब है, अबरार है, नवाज है, लेकिन तारिक का यूएसपी रिदम तोड़ना है और फरहान का यूएसपी पावर प्ले डिसरप्ट करना है। इंडिया क्लियर तौर पर यहां पर फेवरेट हो सकती है रिकॉर्ड्स के हिसाब से। T20 वर्ल्ड कप में 7-1 का एज है, लेकिन प्रेशर मैच में नोवेल्टी कभी भी डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। मुझे लगता है कि ये मैच एग्रेशन से नहीं बल्कि क्लैरिटी से जीता जाएगा। जो टीम टेम्पो कंट्रोल करेगी वही डिक्टेट भी करेगी। फरहान और तारिक साइलेंट वेपन्स हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन क्रिकेट में साइलेंस कभी कभी सबसे लाउड इंपैक्ट भी दे देता है।
अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या इंडिया उन्हें ऑर्डिनरी बना पाएगा या फिर पाकिस्तान एक क्वाइट टैक्टिकल कूप प्लान कर चुका है? मिडिल ओवर से इस बात का जवाब देंगे।